करें योग रहें निरोग, घर घर योग पहुंचाना है, सबको स्वस्थ बनाना है। इस नारा को बुलंद करते हुए आज मैं आपको ब्रिजमोहन योग केंद्र में कमर दर्द के जो सबसे बेस्ट अभ्यास होते हैं, स्पाइन स्लिप डिस्क के सबसे जो लाभकारी अभ्यास होते हैं, उस अभ्यास के साथ आज मैं आपको अपने साथ जोड़ना चाहूँगा। आप इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है। आपको करना क्या है कि पीठ के बल लेट जाना है और लेटने के बाद सबसे पहले मैं नमस्कार प्रणाम करता हूँ आप सभी भाई बहनों का। और कमर दर्द को कैसे हमें जड़ से मिटाना है, कैसे समाज से दूर करना है और कैसे लोगों को जो पीड़ित हैं, दर्द में तड़प रहे हैं, उनके तड़प को दूर करना है। तो आइए प्रभु का नाम लेते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हुए सबसे पहले हम करेंगे क्या कि दाहिने पैर को मोड़ेंगे और एड़ी को बाएं पैर के जांघ में सटा लेंगे। दोनों हाथ से चौकी को पकड़ लेंगे, टेबल को बढ़िया से, और इसको पकड़ के सांस भरते हुए बाईं तरफ, गर्दन दाईं तरफ, धीरे धीरे हल्का हल्का दबाना है। मैं 5-5 बार इस अभ्यास को करके आपको दिखाना चाहूंगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए और इस मुस्कुराहट के साथ आप अपनी जिंदगी की, अपने जीवन की शुरुआत करिए। और भगवान श्री कृष्ण कहा है कि जीवन के अंतिम समय में, अंतिम घड़ी में यदि आप हमें याद करोगे, ध्यान करोगे, तो तुझे मैं अपने शरण में ले लूंगा और तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान श्री कृष्ण के उस वाक्य को, उस गीता के उस परम संदेश को अपने जीवन में अपनाते हुए, हे प्रभु, जीवन के अंत में भी और जीवन के शुरुआत में भी हम ईश्वर का ध्यान करें। ये तभी संभव है जब आप पूरा जीवन ईश्वर के प्रति समर्पित रहेंगे। पूरा जो आपका पल है, जो सेकंड है, जो समय है, जो आपका क्षण मिला हुआ है, उस पल पल में आप ईश्वर के सानिध्य में अपने जीने को प्रयास करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उनको वर्ण करेंगे, तभी जाकर के देहांत काले यानी जीवन के अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होता है। उनको हम ध्यान कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आइए, हे प्रभु, आप हमें शरण में लो और हमें गलत मार्ग से, गलत रास्ते से हमें दूर करो प्रभु। यही क्रिया दूसरे पैर से, थोड़ा और इधर आ जाएंगे, एक एक स्टेप मैं रोज आपको बताऊंगा और अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। बहुत लोग आते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं, दवा खा खा करके आते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में लाखों रुपया बर्बाद करके आते हैं। आप घबराइए मत। आप योग, प्राणायाम, आसनों की दुनिया में प्रवेश करिए और धीरे धीरे आपका जो मेरुदंड खराब हो गया है, बर्बाद हो चुका है, उसको कैसे हम रिकवर करेंगे आसनों के द्वारा। ये मरकट आसन का ये पहला स्टेप है। मरकट आसन को कई रूप में हम करते हैं। बहुत सरल अभ्यास, 10 बार हो जाए तो रोक लेंगे इस अभ्यास को। आज मैं सिर्फ मरकट आसन के 2-3 सुंदर अभ्यास कराएंगे और इस अभ्यास को आपको सुबह, दोपहर, शाम 3 बार करना है। मुस्कुराइए, क्योंकि आप योग क्लास में हैं, क्योंकि आप योग माया की शरण में हैं। अब इसका दूसरा स्टेप लेंगे। क्या किए थे हमने कि पहले बार में तो मैंने पैर को केवल मोड़कर एड़ी को दूसरे पैर के जांघ में सटाया था। अब क्या करेंगे दूसरे स्टेप में कि पैर को उठा के एड़ी को जांघ के ऊपर हमने रख दिया। अब थोड़ी सी सांस को भरते हुए पैर को उसी क्रिया में, उसी दिशा में ले जा रहे, वही क्रिया कराते हुए पूरा हमारा, देखिए, कमर में दर्द हो तो जैसे कपड़ा को निचोड़ते हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपने मेरुदंड को, स्पाइन को निचोड़ रहे हैं। समस्याएं अनेकों प्रकार की हो सकती हैं, लेकिन समाधान एक ही है, आसन। समाधान एक ही है, योग। समाधान एक ही है, बेस्ट एक्सरसाइज,
और पूर्णतः सावधानी के साथ इस अभ्यास को करना है। 10-10 बार मैं इसको आज कर रहा हूँ। दूसरा स्टेप, एक ही अभ्यास है, पूरे दुनिया की छाक मान लीजिए, मार लीजिए, पैर को मार लीजिए। चाहे आप किसी भी जगह जाइए, अंत में आपको किसी की शरण में आना पड़ेगा। इसलिए अंत का इंतजार क्यों करें, बर्बादी का इंतजार क्यों करें। अच्छे दिन हे परमात्मा आप हमारे जीवन में भर दो, ला दो। और बहुत देखिए क्या हो रहा है, हाथ से पकड़ना है चौकी को और पूरा इसमें कंधा जमीन में सटा होना चाहिए। प्रयास करिए, यानी पीठ का ऊपरी हिस्सा जमीन में टच करेगा और कमर के पास जब हम दूसरी दिशाओं में बार बार इसको ऐंठेंगे तो हमारा मेरुदंड बार बार निचुड़ रहा है। इस अभ्यास को 10-10 बार करेंगे। या मरकट आसन का ये दूसरा स्टेप बहुत सरल तरीके से, बहुत सरल तरीके से, सरल अभ्यास, इजी अभ्यास, इजी योगासन लगातार करें। पैर को सीधा करेंगे, थोड़ा थोड़ा विश्राम भी देना है, जोर जबरदस्ती नहीं करनी है। बहुत लोग परेशान हैं और उनके परेशानियों को जो मैं फोन पर सुनता हूँ, जब शेयर करते हैं लोग, तो अलग अलग कहानियां निकल के आती हैं कि लोग कैसे तड़प रहे हैं। बहुत लोग तो कमर दर्द हो जाने पर, स्लिप डिस्क होने पर, मेरुदंड खराब हो जाने पर, अंदर की नस नाड़ियां दब जाने पर, अब देखिए क्या करेंगे, सेम वही क्रिया थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है। पहले बार में हमने सताया था, दूसरे बार में इस पर किया, तीसरे बार में पार कर देंगे। ठीक है, थोड़ा और इधर आ जाए, बहुत सुंदर। और सेम वही क्रिया, थोड़ा थोड़ा इसका एंगल बदलता जा रहा है और आराम आराम से, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, लगातार अभ्यास सांसों के साथ करिए। देश के किसी भी कोने से भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, पूरे दुनिया के किसी कोने से इस वीडियो को यदि आप देख रहे हैं, भले भाषाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन जो मैं अभ्यास बता रहा हूँ, करने का जो तरीका बता रहा हूँ, आप इसको देख करके, सीख करके इस अभ्यास को करिए, आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। समय थोड़ा लग सकता है, लेकिन धैर्य को मत छोड़िएगा, विश्वास को मत तोड़िएगा, लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। आपके कमर निश्चित रूप से मजबूत होने वाले हैं। धीरे धीरे सांस को भरते हुए, सांसों को छोड़ते हुए, लगातार मुस्कुराहट, हंसी, प्रसन्नता, निष्ठा, समर्पण, श्रद्धा, ये सब जो मैं शब्द बोल रहा हूँ, जो मैं बात रख रहा हूँ, श्रद्धा, निष्ठा, समर्पण, सद्भाव, एक दूसरे के ऊपर दया करना, प्रेम, करुणा, क्योंकि सब कर्मों का प्रभाव एक ना एक दिन आपके जीवन पर पड़ने वाला है। इसको आपको मान के चलना पड़ेगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म ही मूल है, यानी जो आप कर्म करेंगे लौट करके 1000 गुना विस्तारित होकर के आपके जीवन को मिलने वाला है। यदि आप किसी को 1% दुख दे रहे हैं, सता रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, कुव्यवस्था फैला रहे हैं, तो उसका 1000 गुना प्रतिफल आपको मिलने वाला है। इसलिए सचेत हो जाइए, जीवों पर दया करिए, मछलियों पर दया करिए, मुर्गों पर दया करिए, बकरियों पर दया करिए, क्योंकि दयाशील, दयावान नहीं रहिएगा। आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा के दिन भगवान बुद्ध शुद्ध हो गया, यानी जो व्यक्ति शुद्ध है वही बुद्ध है। शुद्धि की बुद्धत्व को प्राप्त कराने वाला है। अब इसका देखिए अगला स्टेप क्या होने वाला है। दोनों पैरों को मोड़िए एक साथ और 10 बार दाहिने और 10 बार बाएं, एक एक पैर से होता हुआ। अब दोनों पैरों को एक साथ, कंप्लीट योगासन ऑफ स्पाइन प्रॉब्लम,
यानी स्पाइन के समस्या को, मेरुदंड के समस्या का संपूर्ण समाधान आपको यहाँ मिलने वाला है। आ सकते हैं, यहाँ रहने की, खाने की उचित व्यवस्था है, आप रहिए, आइए, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अपने कमर को, अपने घुटना को, अपने गर्दन के दर्द को, यानी हर प्रकार के दर्द का निवारण होगा। थोड़ा समय लगेगा, धैर्य रखिए, ठीक होगा। जैसे पत्थर को तराशते हैं उसी प्रकार से आपको तराशना पड़ेगा एक एक अंगों को। अब देखिए इसका अगला स्टेप है, पैरों को फैलाएंगे और 10-10 बार बाएं और दाएं करें। इस क्रिया को आप करिए लगातार। बहुत अच्छा स्टेप हो रहा है। दोनों तरफ से मरकट आसन का पूरा आज हमने पैकेज आपको बताया है, दिखाया है कि कैसे एक एक पैर से शुरू करके कैसे हमने दोनों पैरों का एक साथ समावेश किया है। धीरे धीरे करेंगे, हड़बड़ाना नहीं है। अभ्यास के दौरान लयबद्धता होनी चाहिए और सुर ताल लय के साथ विधि पूर्वक साइंटिफिक तरीके से यदि आप अभ्यास को करेंगे तो आपको लाभ मिलने वाला है। प्रार्थना करनी है हर सांसों के साथ। मैं कल ही बोला था, हे प्रभु आप अपने शरण में ले लो, आप हमें बचाओ, हम त्राहिमाम कर रहे हैं, हमें कोई अब दूसरा मार्ग नहीं दिख रहा है, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, आप हमें इस दलदल से बाहर निकालो प्रभु। ऐसी प्रार्थना करेंगे। अब पैरों को थोड़ा सा सीधा करके कर लीजिए, बहुत अच्छा, बस बस पैरों को सीधा कर दीजिए और छोड़ दीजिए, एकदम रिलैक्स करिए। इसे आप 1 से 2 मिनट तक रिलैक्स कर सकते हैं। सांस को धीरे धीरे लंबा गहरा छोड़ेंगे और शरीर को शिथिल करने का प्रयास करेंगे, शरीर को शांत रखने का प्रयास करेंगे और मन में प्रार्थना निरंतर चल रही हो कि हे प्रभु हम आपके शरण में आए हैं, हम आपके दरवाजे पर आए हैं, हम आपके दरबार में आए हैं, आप हमें शरणागत करिए, आप हमें वरण करो प्रभु, आप हमें अपने भीतर ही रचा लो, बसा लो, क्योंकि हम आपके हैं और आप हमारे हैं। दूरियां क्या है? कर्मों की है। दूरियां क्या है? विचारों की है। दूरियां क्या है? श्रद्धा और समर्पण के अभाव की है। दूरियां क्या है? अज्ञानता की है। इसलिए ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। हे परम पिता परमेश्वर, हे जग जननी माता, हे दिव्य शक्तियाँ, हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं कि मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलिए, मुझे अंधेरे से प्रकाश की ओर ले चलिए और मुझे अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले चलिए, मुझे गरीबी से समृद्धि की ओर ले चलिए, मुझे पाप से पुण्य की ओर ले चलिए। ऐसा प्रभु से प्रार्थना करते हुए अंत में यही कहेंगे कि हे प्रभु आप हमें रोगी से निरोगी बनाइए, आप हमें दुनिया के जितने भी सुख हैं सबसे पहला सुख है निरोगी काया, इसलिए हमारे काया को कल्प कर दीजिए, काया कल्प कर दीजिए प्रभु, और हम अपने जीवन को 100 वर्षों तक शतायु होकर के जीना चाहते हैं और एक ना एक दिन हम आपके चरणों में जरूर आएंगे। ऐसी परिकल्पना करते हुए आज के सत्र को यहीं पर विराम करेंगे। आप सभी भाई बहनों से निवेदन कि एक बार ब्रिजमोहन योग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।